जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु जी की संगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, पूरी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एम आई ऑडिबल? क्या मैं शुरू कर सकता हूं? इजाजत है अगर सबको सुनाई दे रहा है कोई? एम आई ऑडिबल? थैंक यू। जय गुरु जी। नया साल पूरी संगत को मुबारक। बहुत ही अजीब सा साल बीता 2020। वॉज अ वेरी 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 बम्पी राइड फॉर एवरीवन। और जो कुछ हमने सोचा नहीं था, जो गुरुजी बहुत समय पहले बताया करते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, शायद वो माड़ा समय जो गुरुजी बताते थे आज से 20 साल पहले, और संगत को तब नहीं समझ आता था, हमें नहीं समझ आता था कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, उसका ट्रेलर हम सब ने 2020 में देखा। और हम यही उम्मीद करते हैं गुरु महाराज से कि बस इस ट्रेलर को यहीं ख़त्म कर दें, इसकी पूरी फिल्म ना दिखाएं। यही बस विनती है गुरु महाराज से कि जो 2020 गया, उसमें जो हम सब के ऊपर जो एक कोरोना वायरस आया, जो ये बीमारी आई, वो बीमारी गुरु महाराज अब कृपा करें, अब वो ख़त्म करें उसको। बहुत सारे लेसन्स मिले हमें इस पीरियड में। शायद गुरुजी महाराज चाहते थे कि वो सब लेसन्स मुझ जैसे मेरे को मिले या संगत को मिले। तो वो लेसन हमने सीखे, बहुत सारे लेसन्स दिए गुरुजी ने। जिनको हम वैल्यू किया करते थे, जिन चीज़ों की हम बहुत वैल्यू डाला करते थे अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें बताई गुरुजी ने, दिखाई गुरुजी ने अभी इस पीरियड में कि वो सारी चीज़ें ज़ीरो हैं। सिर्फ एक ही चीज़ जो है, जो बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही वैल्यूबल है, वो है हमारे गुरुजी की कृपा, वो है हमारे गुरुजी का नाम, वो है हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हमें चाहिए हर समय। तो जैसे मैं अभी पढ़ रहा था कुछ एक दिन पहले, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज एक दिन अपने घोड़े पे सवार होने जा रहे थे, तो पूरा खेमा बाहर तैयार था और सब वेट कर रहे थे कि गुरुजी बाहर आएं। और घोड़े पे सवार उनका घोड़ा तैयार करा दिया गया, उनका प्लेटफॉर्म तैयार करा दिया गया, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस प्लेटफॉर्म पे चढ़े। और प्लेटफॉर्म पे चढ़ने जब वो चढ़ गए, और सिर्फ उन्होंने अपना पैर घोड़े की नाल में डाला, और सिर्फ अब उन्होंने उस घोड़े के ऊपर बैठना था, तो उन्होंने जितनी बाहर वहाँ सेवादार, जितनी वहाँ संगत, जितने वहाँ लोग खड़े थे, उन सबको कहा कि मैं जितनी देर में इस घोड़े पे बैठूं, मुझे गुरबानी का सार बताओ। कि सिर्फ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कि एक गुरुजी, गुरु गोविंद सिंह महाराज उस घोड़े पे चढ़ने के लिए तैयार हैं और वो बैठने जा रहे हैं, और इट विल टेक जस्ट अ सेकेंड और 2 सेकेंड्स उनको उस घोड़े के ऊपर बैठने में। और उन्होंने ये सवाल कर दिया कि बताओ, इस पीरियड में बताओ कि पूरी गुरबानी का सार बताओ। तो अब हर कोई सोचता इस चीज के बारे में, या कोई इसके बारे में रिएक्ट करता, तो एक सेवादार उनके साथ खड़ा था, वो इमीडिएटली ऑन एन इंस्टेंट बिफोर द नेक्स्ट स्टेप would be taken by Guruji, Guru Govind Singh Maharaj, he said, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। यही गुरबानी का सार है कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु का प्रसाद, सच्चे गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। यही उस पूरी गुरबानी का सार है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने
उस सार को एक्नॉलेज किया और बोला कि हाँ, यही इस पूरी गुरबानी का सार है कि गुरु की ब्लेसिंग, गुरु, सच्चा गुरु मिलना ही हमारे को ईश्वर के पास, ईश्वर तक पहुंचा सकता है। और जब वो ईश्वर खुद गुरु के रूप में आ जाए, जो हमारे गुरु जी के रूप में आए, तब तो ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड हैं। हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, ये इस लॉकडाउन पीरियड में हमें कुछ थोड़ा ज़्यादा समझ आया कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। इतने ब्लेस्ड हैं कि खुद महाशिव हमारे बीच गुरु बन के आए, मतलब खुद ही भगवान आए और खुद ही हमारे को वो रास्ता दिखा रहे हैं, भगवान से को प्राप्त करने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो वी आर सो ब्लेस्ड। और इस पीरियड में, इस पिछले साल में, इतने सत्संग, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा सुनने को मिली गुरु जी महाराज की कि जो बचा खुचा जो परसेप्शन था वो भी मेरा तो चेंज हो गया और बहुतों का चेंज हुआ होगा कि गुरु महाराज, सच्चे गुरु महाराज हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो हमारे जीवन के रथ के सारथी हैं और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो महाराज को हमसे ज्यादा चिंता है। सो विद दीज पॉजिटिव थॉट्स आई लाइक टू स्टार्ट द सत्संग। मैं शुक्राना करना चाहूंगा गुरु जी का कि आज मौका दिया। साल के पहले दिन गुरु जी ने मुझे याद रखा कि सत्संग सुनाने का अवसर दिया गुरु जी महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। 2003 का वो दिन जब मैं गुरु जी महाराज के पास पहली बारी मिला, मैं गुरु महाराज से, वो दिन और वो गुरु जी की छवि और वो गुरु जी का ऑरा, वो गुरु जी का उस दिन का जो एक्सपीरियंस, वो आज भी मेरे साथ है, था, रहेगा। और वो वर्ड्स, दो गोल्डन वर्ड्स जो गुरुजी ने यूज किए कि जा ऐश कर, तो वो ऐश क्या होती है गुरुजी ने, महाराज ने ही दिखाया, कि सिखाया, बताया कि ये ऐश होती है। जो हम पहले करते थे अपनी जिंदगी में, जो हम सोचते थे, वो सब बिल्कुल बेकार। और महाराज की कृपा से क्या ऐश करना क्या होता है, तो गुरु महाराज ने वो बताया। और 2003 से, जब से गुरुजी ने अपने, गुरुजी के साथ तो शायद मेरा जन्मों जन्मों का कनेक्शन रहा होगा, और ये मेरे पुराने जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया साक्षात रूप में, जब वो थे इस धरती पे, बुलाया, अपने चरणों को छूने का सुअवसर दिया, बात करने का मौका दिया। तो ये ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने दी, उसका भी शुक्राना है। तो गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद 2003 से एक यू टर्न सा आया पूरी जिंदगी में, पूरी परसेप्शन में, पूरे थॉट प्रोसेस में, कि यू टर्न सा आया कि सब कुछ, सब सोच, कि गुरुजी के पास हम सोच के जाते थे कि आज गुरुजी से हम ये बात करेंगे, आज हम गुरुजी को ये बताएंगे। वहां जाके सब कुछ ब्लैंक, जैसे गुरुजी को सब कुछ पता ही होता था, वहां जाके हम सब बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे। और वो आज भी होता है। कल गुरु महाराज की कृपा से थोड़ी देर मंदिर में सेवा भी, बड़े मंदिर में सेवा भी लगी साल के आखिरी दिन में। बहुत शुक्राना गुरु जी का उस सेवा देने के लिए। तो कल भी मैं ये सोच के गया था कि मैं गुरु जी महाराज का ये शुक्राना करूंगा, ये शुक्राना करूंगा, ये शुक्राना करूंगा। और जहां गुरु जी महाराज ने सेवा दी शिव मूर्ति के पास, तो वहां से लेफ्ट साइड पे मुझे समाधि, गुरु जी की समाधि के दर्शन हो रहे थे, और राइट साइड पे मैं देख रहा था तो वो खिड़की, रंगोली के पास जो खिड़की है वो खुली होती है, और सामने गुरु महाराज विराजमान थे। बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था कल। तो सब कुछ भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा, सिर्फ शुक्राना के अलावा कुछ भी नहीं निकला मन से। तो ऐसे गुरु महाराज ने कृपा करते हैं, ऐसे मौके देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं जैसे बता रहा था कि 2003 से जिंदगी ने एक यू टर्न लिया, मेरी सोच ने एक यू टर्न लिया, मेरे सारे थॉट प्रोसेस ने एक यू टर्न लिया। और जो जो घटना घटी मेरे जिंदगी में, जो जो चीज हुई मेरे साथ, देयर वाज नो कोइंसिडेंस इन दैट। इट वाज ऑल हिज ब्लेसिंग्स, हिज टाइमिंग, हिज कैरेक्टर्स, हिज प्लेस। कि कौन कब मेरी जिंदगी में आया, सब गुरुजी की इच्छा से आया। उसने मेरा क्या कल्याण किया,
या क्या मेरा बुरा किया, वो सब गुरुजी की इच्छा से हुआ। क्या वो मेरे को कोई ब्लेसिंग दे गया या वो मेरे को कोई सबक सिखा गया, वो सब गुरुजी की कृपा से हुआ। कब टाइमिंग गुरुजी ने डिसाइड किया कि ये कब होगा और ये कहाँ होगा, ये सब गुरुजी ने बताया। सो देयर वाज नो कोइंसिडेंस इन माय लाइफ। और जैसे आज ये बोर्ड के एग्जाम्स, अभी मैंने खबर पढ़ रहा था कि इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू मे, मंथ ऑफ मे। सो बहुत टफ टाइम है इस टाइम। वैसे ही स्कूल बंद रहे पूरे साल और बच्चे बहुत परेशान हैं इस टाइम, और प्रेशर भी बहुत है। और ये जो टाइम एक्सटेंशन, कई बार ऐसा होता है कि जितना टाइम मिलता है उतना परेशानी बढ़ती है, उतनी सोच बढ़ती है, उतनी एंग्जाइटी बढ़ती है। तो उस बोर्ड के टाइम के टेंशन के टाइम पे मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करना चाहूँगा कि 12th क्लास में मेरी बेटी जब थी 2014, आई थिंक 2014, शी वॉज इन क्लास 12th। और गुरुजी की कृपा से काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रही। शुरू में थोड़े झटके लगे उसको, बट ओवरऑल शी वॉज वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। गुरुजी की कृपा थी उसके ऊपर। तो 12th क्लास प्रेशर बहुत होता है। हमारे बोर्ड एग्जाम्स का तो प्रेशर ऐसा होता है कि मतलब सारी आपकी पूरे साल 10 साल 11 साल 11 क्लास तक जितने आप पढ़े, वो एक तरफ प्रेशर, और जो 12th क्लास का प्रेशर है वो एक तरफ। क्योंकि पूरा का पूरा कैरियर आपका डिसाइड होता है उस 12th क्लास की परफॉर्मेंस। एक एग्जाम अगर आपका गलत, तो आपका कैरियर किस तरफ चला जाएगा कुछ नहीं पता। तो यस, इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रेसफुल टाइम। और आई कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी ये आज बच्चे जो इस दुविधा में फंस गए, इस कोरोना के पीरियड में फंस गए, और वो क्या स्ट्रेस झेल रहे होंगे, वो क्या स्ट्रेस हो रहा होगा उनके दिमाग में इस समय, आई कैन अंडरस्टैंड। और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज मदद करें, सब बच्चों की मदद करें, और जो कैरियर उन्होंने सोच रखा है उन कैरियर की तरफ ले जाएं उनको। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई डॉटर। सो क्लास 12th, यस, शी वॉज वेरी वेरी टेंस्ड। जनवरी का ही महीना था, और जनवरी में नॉर्मली प्री बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं हर स्कूल में, एंड बोर्ड स्टार्ट फ्रॉम फेब्रुवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक। तो शी वॉज वेरी टेंस्ड एज यूजुअल। बहुत प्रेशर होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ्स देख के तो अच्छों के पसीने आ जाते हैं, तो बच्चों को तो आना ही है। क्योंकि आज 95 मतलब हमारे टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 86, व्हेन आई गॉट 89%, तो दैट वाज क्वाइट an achievement in itself, and that was quite good enough for me to get into any engineering college. बट आज 89% की तो कोई औकात ही नहीं है, कि कोई गिनती नहीं है। खैर, नॉट टू डिस्करेज एनीवन, कि गुरु महाराज जो कराना चाहते हैं वो सब वही जानते हैं। तो शी वॉज वेरी टेंस्ड, एंड प्री बोर्ड के एग्जाम्स थे उसके, मे बी 15-16 तारीख के आसपास की बात है, जनवरी की 2014, आज से 7 साल पहले। एंड शी वॉज क्राइंग, एंड रो रही थी, पढ़ रही थी, रो रही थी, पढ़ रही थी, एंड बहुत ही मैथ्स का उसका पेपर था नेक्स्ट डे, एंड शी वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो उसका हम पूरी कोशिश करी कि हमने उसको यही कहा कि देयर इज नो नीड टू टेक एनी, नॉट नीड टू गेट पैनिकी, एंड गुरुजी हैं, गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी का हमने सत्संग, इतने गुरुजी के सत्संग सुने थे कि लोग खाली एग्जाम में, पेपर में कम भी परफॉर्म करके आए, तो गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी और नंबर दिए, और वट एवर बी द सर्कमस्टांस, गुरुजी हमेशा हर एक के साथ रहे, मदद करी गुरु महाराज ने। तो वी वर ट्राइंग टू टेल हर दैट, बट उसकी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। उसकी समझ में तो मैथ्स ही मैथ्स घूम रहा था, और शी सेड कि मैं तो फेल हो जाऊंगी, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये तो चलो प्री बोर्ड हैं, बोर्ड में पता नहीं क्या होगा। सो ऑल दैट काइंड ऑफ फियर वॉज देयर इन हर माइंड। तो उसको किसी तरह पैसिफाई किया हमने, समझाया कि नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
एंड देन वी केम आउट आफ्टर डिनर वॉक करने के लिए अपने एरिया में. सो देन वी मेट अ फ्रेंड ऑफ आवर्स जिसको हम 10-11 साल से जानते हैं, बट सिंस दे स्टे आउटसाइड आवर ब्लॉक, और नॉर्मली आवर्स इज अ गेटेड ब्लॉक, तो गेट्स बंद हो जाते हैं रात को, बट स्टिल दे वर इनसाइड दैट एरिया, हमारे अंदर थे और सैर कर रहे थे, और सैर करते हुए मिले. तो वो भी तब गुरुजी के पास नए नए जुड़े थे, और उन्होंने हमसे गुरुजी के जैसे, हमारी तो आदत ही है कि जब हम मिल गए किसी से और जो गुरुजी के बारे में जरा सी भी इंक्लिनेशन देता है, तो हम तो अपना पूरा जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे साथ हुआ, जो जो कृपा गुरु महाराज ने हमारे साथ करी, उनका शुक्राना वहीं शुरू कर देते हैं. मेरी तो आदत यही है कि जब कोई मिला और जिसने जहां गुरुजी के बारे में पूछा, तो सारी ब्लेसिंग्स जितनी मुझे मिली गुरुजी के बारे के को वो बताना शुरू. तो वी वर एक्सचेंजिंग, आई वाज टेलिंग माय सत्संग्स टू देम, एंड बातों बातों में ये बात निकल गई कि बेटी अंदर है, परेशान है, उसका बोर्ड का एग्जाम है, और शी इज वरीड. और बातों बातों में ही 11 साल की उस जान पहचान में मैंने उनसे पूछा, अंकल से, कि अंकल आपका काम क्या है, आप करते क्या हैं. तो मैंने कभी उनसे पूछा नहीं था कि आप क्या करते हैं. देन ही सेड कि ही हैज अ फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट, वो फोटोग्राफी सिखाते हैं. दैट वाज नियर बाय इन आवर विसिनिटी ओनली. और बातों बातों में ही, बातों बातों नहीं, देयर इज नो, आई मीन देयर इज नो कोइंसिडेंस. व्हेन मैं जब गुरुजी के बारे में बात करता हूं, तो देयर इज नो कोइंसिडेंस कि उस 16 या 17 जनवरी 2014 को कि जो शख्स हमें मिला उस दिन, वो गुरुजी की इच्छा से मिला, विद अ मैसेज, विद हिज ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग और उनका मैसेज लेके मिला. क्यों मिला, कैसे मिला, गुरुजी जानते हैं. क्यों मिला वो मैं आपको सत्संग में आपको पता चलेगा कि क्यों मिला वो, और क्या मैसेज था उनका. उनका ये मैसेज था कि आई हैव अ फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट एंड आई ट्रेन स्टूडेंट्स इन फोटोग्राफी. और दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर इज अ कैटेगरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ईसीए कैटेगरी, और उस ईसीए कैटेगरी में फोटोग्राफी इज वन ऑफ द, इट इज इन द लिस्ट, इट इज इन दैट लिस्ट. और हिज मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर, जो उन्होंने बताया कि अगर सपोजिंग ईसीए कैटेगरी में क्या होता है, ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मी, ऑल्दो आई न्यू इट, बट क्योंकि गुरुजी का मैसेज था, गुरुजी का संदेश था, तो पूरा का पूरा मैसेज उन्होंने ये सुनाया कि सपोजिंग योर डॉटर गेट्स 90% मार्क्स. संगत जी प्लीज नोट, दैट इज व्हाट ही सेड. सपोजिंग योर डॉटर गेट्स 90% मार्क्स in her 12th and admission in a particular subject in a college, the cutoff list goes to 96%. तो वो जो 6% का ग्रेस है is covered by ECA category. I knew that, but that is what he said in an example. एक एक्सप्लेन करने के तरीके में उन्होंने उसको पूरा का पूरा बताया कि आपकी बेटी के 90% मार्क्स आए, कट ऑफ लिस्ट 96% है, 6% तक का ग्रेस अलाउड है ईसीए कैटेगरी में, एंड फोटोग्राफी इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ईसीए कैटेगरी. एंड बातों बातों में ही, अगेन नो कोइंसिडेंस, आई टोल्ड हिम कि मेरी बेटी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है. तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप 1 अप्रैल को, उसके बोर्ड के एग्जाम खत्म होने दो, 1 अप्रैल को आप उसको मेरे पास भेजो. मैं उसको कोर्स है फास्ट ट्रैक, आई डू अ टेक अप अ फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर हर. उसको मैं ट्रेन करूंगा, सिंस उसकी फोटोग्राफी अच्छी है और वो जानती है फोटोग्राफी जैसे मैंने उनको बताया, तो शी विल बी एबल टू डू इट इन 1 month. एंड उसके बाद हम उसका पोर्टफोलियो तैयार करेंगे कॉलेज में. इन द मीन वाइल आप अप्लाई करेंगे, मई में रिजल्ट आता है, मई में आप अप्लाई करेंगे, उसका पोर्टफोलियो रेडी होगा, एंड वील बी रेडी विद so many colleges. As I said, there is no coincidence, and Guruji had sent that person with the message, और
जैसे बोर्ड के एग्जाम हुए, जैसे रोते पिटते, टेंशन में, स्ट्रेस में, जैसा भी हुआ हुआ, बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, एंड देन केम 1 अप्रैल, एंड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स शी वेंट देयर, और 1 महीना उसने पढ़ा है रिगरसली. शी वर्कड वेरी हार्ड. आई मस्ट से बोथ ऑफ देम वर्कड वेरी वेरी हार्ड. उन अंकल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसको, जितना नॉलेज दे सकते थे, जो उनके इनपुट्स थे, उनके फादर ने भी बड़ी मदद करी कि जो जो वो सिखा सकते थे, जो जो उनको पता था, उस सब का सब उन्होंने उसको बताया, और 1 महीने के अंदर उसका पोर्टफोलियो बन के तैयार हो गया, जिसमें all kind of photographies. I mean, there are various terminologies which I am not familiar with, but yes, all sort of वो की macro और product and portfolio and studio photography and everything, that profile बन के तैयार हो गया. And then came the month of May. A month of May, there's a friend of ours, a family friend, बहुत पुराने friend हैं. उनकी सिस्टर, शी वॉज अ प्रोफेसर इन जीसस मैरी कॉलेज. तो हमने दीदी को रिक्वेस्ट की कि दीदी अगर कुछ हो सकता है, इफ समथिंग इज पॉसिबल, सम अप्रोच, समथिंग इज पॉसिबल, तो कैन यू ट्राई. तो शी सेड कि आई विल ट्राई. बट शी केम आउट विद अ वेरी बैड न्यूज कि जो ECA कैटेगरी में फोटोग्राफी जीसस एंड मैरी कॉलेज में ईयर 2013 में थी, वो ईयर 2014 में उन्होंने उसको हटा दिया. तो शी सेड नो, नाउ आई कैन नॉट हेल्प एनीथिंग. आई मीन, व्हेन देयर इज नो ECA कैटेगरी, जब आप जनरल कैटेगरी में तो देर आर, अगर बच्चे का परसेंटेज आएगी तो एडमिशन हो जाएगी, बट अगर ECA कैटेगरी में ही हेल्प पॉसिबल है थोड़ी, अगर पॉसिबल है तो, बट नाउ सिंस ECA कैटेगरी नहीं है तो देर इज नो हेल्प पॉसिबल. सो दैट चैप्टर वॉज ओवर, क्लोज्ड. We didn't know कि why this chapter was closed. वो बाद में पता चला हमारे को कि क्यों वो चैप्टर खत्म हो गया, कि क्यों गुरुजी ने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया. So then there was an endless list of colleges in Delhi universities, पर उस endless list में सिर्फ 8 या 9 colleges ऐसे थे कि जिसमें फोटोग्राफी was treated as मतलब पहले 26 कॉलेजेस में थी, 2013 में या 27 कॉलेजेस में थी, उसके बाद सिर्फ 8 कॉलेजेस में रहेगी. Again, squeezed by Guruji's wish. So हमने उन सारे 8 कॉलेजेस में अप्लाई किया. It was a very tough competition, very tough. I mean, it was not an easy job. It was not an easy job, but yes, there was a chance, and we were running after that chance. In the meanwhile, result आया, and the result was .90%. 12th standard, my daughter got exactly 90.00%. ना एक नंबर ऊपर, ना एक नंबर नीचे. That was the example given by uncle 15 या 16 जनवरी को कि if your daughter gets 90% marks in 12th, so that is there. Guruji's, I mean, हम वो सारा मैसेज नहीं रीड आउट कर पाए. जब तक वो सत्संग अभी खत्म होगा तो आप सारा मैसेज रीड आउट कर पाएंगे कि यस 90% मार्क्स ही आए उसके. गुरुजी चाहते तो 96% मार्क्स भी दे सकते थे, गुरुजी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, बट नो, 90.00% मार्क्स, नो, नॉट इवन अ सिंगल मार्क मोर. सॉरी. सो वी अप्लाइड इन ऑल द 8 कॉलेजेस जिसमें ECA कैटेगरी था. एवरीवेयर शी यूज्ड माय डॉटर बिकॉज उसका पोर्टफोलियो इतना सुंदर बना हुआ था, उसकी नॉलेज इतनी बढ़ चुकी थी फोटोग्राफी में कि शी यूज्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड इन द टॉप 3, सब में आ जाती थी. और मैत्री कॉलेज दिल्ली का एक काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, उसमें शी केम इन द फर्स्ट राउंड, शी वॉज इन टॉप 3. देन एक बाहर हो गया, सेकेंड राउंड में 2 रह गए, फिर फाइनल राउंड में शी गॉट सिलेक्टेड, और उसकी BCom प्रोग्राम कोर्स, BCom ऑनर्स कोर्स में, या BCom प्रोग्राम, आई डोंट रिमेंबर इट, बट मैत्री कॉलेज में उसकी एडमिशन हो गई. कट ऑफ वॉज 94% एंड शी हैड 90%. उसकी एडमिशन ECA कैटेगरी में हो गई और हमने फीस जमा करा दी. एंड वी वर वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने
दिल्ली के अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दी, डिस्पाइट 90% मार्क्स बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गई एंड वी वर हैप्पी, हमने शुक्राना किया। बट अभी ये शुक्राना खत्म नहीं हुआ सॉरी, ये अभी बात और आगे चली कि 7th जुलाई गुरुजी का बर्थडे 2014, वेंकटेश्वरा कॉलेज केम आउट विथ फर्स्ट ट्रायल्स इन फोटोग्राफी। Venkateshwara College in Delhi campus, South Delhi, one of the very good colleges. They came out with the first trial date and there were 26 people in that. गुरुजी का बर्थडे था, गुरुजी का इंडिकेशन था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने अपने बर्थडे पे अगर ये ट्रायल रखा है तो कोई ना कोई गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो वी ऑल वेंट देयर इन द मॉर्निंग। पर जब वहां पहुंचे तो वहां देखा वहां 26 के 26 लोग, और हमारा कैमरा तो छोटा सा कैमरा, और जो बाकी के लोग आए हुए हैं दे आर वर सो वेल प्रिपेयर्ड, इवन वी वर नॉट इवन दैट प्रिपेयर्ड। जो शायद काफी टाइम से इस चीज की तैयारी कर रहे हों। हमें तो अप्रैल में हमने शुरू करी उस चीज की तैयारी, और वो शायद सालों से लगे होंगे उस तैयारी में, विथ सच प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, विथ सच प्रोफेशनल एड्स, विद I mean tripods and with whatever, so many things. So trial started on 7th July, and during the trial they were given quite tough subjects. There was a renowned photo editor from Hindustan Times जो पैनल में आया हुआ था, and he grilled everyone so badly कि ये रोती रोती बाहर आई मेरी बेटी की, पापा यहाँ तो कुछ नहीं होना, यहाँ चलो चलते हैं। तो इट वॉज 7th जुलाई, और मैंने कहा चलो जी सीधा गुरुजी के मंदिर चलते हैं। बट शी वॉज वेरी इन अ बैड मूड, सो शी सेड नहीं आप जाओ, आपकी सेवा है आप जाओ, मैं तो घर जा रही हूँ। तो शी वेंट बैक होम, आई वेंट बैक टू मंदिर फॉर माई सेवा। और रास्ते में मेरे को एक अंकल का फ़ोन आया जो हमारे साथ सेवा करते हैं कि थोड़ी सी बर्फ़ी लेते आना, कि सेवा में थोड़े टाइम कभी जैसे होता है लगता है कि हम लेके आ जाते थे कुछ सामान और एक जगह पे रख दिया और वहां जाके सब सेवादार बैठ के खा लेते थे। तो क्या बर्फ़ी लेके आना, तो मैंने रास्ते से बर्फ़ी ली और गेट पे पहुंचा तो गेट पे ही उन्होंने वो डब्बा खोल लिया, जो वहाँ पे सिक्योरिटी में सेवादार थे, कि अंकल ये किस चीज़ की बर्फ़ी है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये मेरी ना बेटी की एडमिशन हो गई आज वेंकटेश्वरा कॉलेज में। मुंह से निकला नहीं, लेकिन अगेन इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। जब हम गुरुजी की शरण में आ गए तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। सो मैंने कहा मेरी बेटी की एडमिशन हो गई जी, खाओ मिठाई खाओ। और एक डब्बा तो वहीं खत्म हो गया, दूसरा डब्बा में अंदर जाके खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। एंड आई मीन सेवा करके वापस आ गए। और उम्मीद कम ही थी कि 26 लोग हैं, एक सीट है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट नथिंग, देयर इज नो कोइंसिडेंस। तो 26, फिर उस 26 में से रह गए 8 लोग सेकेंड लिस्ट में। एंड द सेकेंड ट्रायल वॉज फिक्स्ड ऑन 12th जुलाई 2014, और उस दिन थी गुरु पूर्णिमा। सो अगेन आई हैड द सेम थॉट इन माई माइंड कि आज फिर गुरुजी कुछ ना कुछ अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंड सो बी इट। दोबारा हम चल दिए ट्रायल के लिए। अगेन द सेम डे उन्होंने फिर बहुत मुश्किल टॉपिक दिए, फिर इसने 2 घंटे बहुत मेहनत करी, फिर अगर अंदर गई, अंदर से फिर बाहर रोती रोती आई कि पापा ये तो, मम्मी आप अंदर चलो मेरे साथ। दैट इज माई वाइफ वॉज ऑल्सो देयर विद अस। आप अंदर चलो मेरे साथ। मैंने कहा क्यों? कहती मैंने एक फ़ोटो खींची है, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट दिया था, मैंने फ़ोटो खींची है, आपकी फ़ोटो खींची है, यहीं कॉलेज में खींची है। और वो सर अंदर कह रहे हैं कि नहीं ये तो आपने गूगल से फ़ोटो टेप दी है, कि ये फ़ोटो आपकी खींची हुई नहीं है। तो ये अपनी मदर को लेके अंदर चली गई और सामने कहा ये मैंने तो ये मेरी मदर, ये कॉलेज के बाहर की फ़ोटो है, ये हमने खींची है। फिर भी देन दे सेड नो नो नो, उसको डराया और वो रोती रोती फिर वापस आ गई। अगेन शी डिडंट गो टू द मंदिर, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। 2 दिन बीत गए, उसके बाद मैं मंदिर चला गया, शुक्राना किया गुरुजी का, वापस आ गया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। थर्सडे का दिन, उसके बाद जो थर्सडे आया, रिप्लाई आया कि एक सिलेक्शन उन्होंने किया और वो गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ
in BCom program where the cutoff was 96%, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग, जो वो एग्जाम्पल 15 जनवरी को दिया, इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज ऑल हिज मैसेज, इट वॉज सेंड बाय हिज थ्रू हिज मैसेंजर। वो अंकल जो मुझे पता नहीं, मैं उनको कितने सालों से जानता हूं, पर मैंने कभी नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है। तो जो गुरुजी जब आपकी जिंदगी में किसी जो अगर गुरुजी ने कृपा करनी है तो वो अपने आप जरिया ढूंढते हैं, अपने आप जरिया बनाते हैं, अपने आप कंड्यूट बनाते हैं कि ये सब गुरुजी की ही कृपा होती है, गुरुजी के ही टाइम होते हैं, गुरुजी के ही कैरेक्टर हैं। इट इज जस्ट लाइक अ स्टेज, उस स्टेज पे कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर्स कौन चुनता है? जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है। तो हमारी लाइफ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर गुरुजी हैं, वही कैरेक्टर्स को चूज करते हैं, वही स्क्रिप्ट को चूज करते हैं, वही लोकेशन को चूज करते हैं, वही सब कुछ चूज करते हैं। और उस ईश्वर को हमारे से ज्यादा चिंता है। क्यों? क्योंकि जब हम वो एडमिशन हो गई 90% एंड 96% वॉज वन ऑफ द थिंग। उससे भी बड़ी चीज ये थी कि जब हम 16 जनवरी को, जब हम या 17 जनवरी, जब भी वो डेट थी, जब हम बेटी को चुप करा के बाहर उस समय सैर कर रहे थे और गुरुजी का मैसेज रीड कर रहे थे, तो मेरी बेटी ने एक चिट्ठी लिखी गुरुजी को। और उस चिट्ठी में गुरुजी को लिखा कि किसी को नहीं बताया उसने उस दिन बताया हमारे को। गुरुजी के सिंहासन के पीछे रखी हुई थी, वो सिंहासन के पीछे से वो चिट्ठी निकाल के लाई, जो जिस पे डेट डली हुई थी वही जनवरी की 2014 की। और उसने लिखा, गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरी आपने एडमिशन वेंकटेश्वरा कॉलेज में बीकॉम में प्रोग्राम में करवानी है। दैट वॉज अ रिक्वेस्ट बाय माय डॉटर इन जनवरी। बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, अभी उसने वो रिक्वेस्ट लिखी और गुरुजी ने बाहर पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरी की पूरी, जो कहते हैं ना कि एक कैरेक्टर, एक ब्लेसिंग कैसे पहुंचेगी, क्या होगा। गुरुजी के लिए 96% देना कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बहुत छोटी सी बात है उनके लिए कि 90 जहां दे दिया तो 96 भी दे सकते थे। पर गुरुजी ने वो टैलेंट उभारना था मेरी बेटी का। गुरुजी ने उसको एक, जो उसके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट था फोटोग्राफी का, कि जिसके थ्रू उसने अपने कॉलेज में बहुत नाम कमाया, अपने कॉलेज की प्रेसिडेंट सोसाइटी, अपने कॉलेज की फोटोग्राफी सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी वो 2 साल तक। फिर एमबीए किया उसने, वहां पे उसको बड़ी रिकग्निशन मिली बिकॉज ऑफ दैट फोटोग्राफी। शी वाज अगेन ऑन दैट पैनल ऑफ फोटोग्राफर्स इन द कॉलेज। एंड ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने हर एक बच्चे में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपा रखी है। और वो गुरुजी जरूर उभारते हैं, वो जरूर उभारेंगे, मौका देते हैं वो। तो मेरी उन सभी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि मार्क्स डोंट मैटर इन लाइफ एट टाइम्स, बिकॉज यस आजकल टाइम टफ है, बट जो मैंने अपने इंसिडेंट से सीखा कि मार्क्स तो शायद गुरुजी 96% भी दे देते, पर ना देने की वजह से गुरुजी ने एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर जो मेरी बेटी के अंदर छुपा हुआ था वो बाहर निकाला। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, एक ओंकार गुरु प्रसाद। जैसे वो मैंने शुरू में बोला कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के प्रसाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से सारे काम हमारे गुरुजी करते हैं। हमारे जीवन के रथ के सारथी हमारे गुरुजी हैं। और इस कठिन टाइम पे गुरुजी ने हमें बचा के रखा हुआ है। हम सब अपने घरों में बैठे गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनते हैं, इतनी ब्लेसिंग सुनते हैं, इतने गुरुजी के बारे में जानने को मिला। इस टफ टाइम में भी गुरुजी ने ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। गुरुजी का हर स्वरूप हर घर में, गुरुजी की कृपा चल रही है। लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, गुरुजी के मंदिर का अब थोड़े टाइम से खुलना शुरू हुआ है with all safety protocols, and it's a beautiful arrangement done by the Mandir committee. Beautiful arrangement, मतलब hats off to them। बहुत अच्छा सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ, पूरे सेफ्टी के साथ उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। बहुत अच्छा वो अरेंजमेंट है। और गुरु महाराज सबको बुलाएं, सबको दर्शन दें अपने बड़े मंदिर के। और
यही मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगा कि गुरुजी हम सोचते क्या है और गुरुजी करते क्या है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, गुरुजी की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो हमें गुरुजी को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गुरुजी को समझ ही नहीं सकते कभी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहें, गुरुजी का शुक्राना करते रहें, गुरुजी के स्वरूप से बातें करते रहें, कनेक्शन बनाएं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। गुरुजी आपकी हर समस्या को जानते हैं, हर समस्या का सुनते हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। बट यस, देयर आर हिज टाइमिंग्स, देयर आर हिज वेज ऑफ डूइंग इट, कि अगर हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है तो वो होगी, नहीं अच्छी है तो नहीं होगी। सो विद ऑल दिस, ये सब शुक्राना करता हूँ चाहूँगा मैं गुरुजी का। और गुरुजी ने मौका दिया आज साल के शुरुआत में सत्संग करने का बहुत बहुत शुक्रिया है। आगे भी सत्संग करने का मौका दें गुरुजी, यही विनती है मेरी गुरुजी महाराज से। और नया साल हर एक के लिए, सब पूरी संगत के लिए खुशियाँ लेके आए। गुरुजी के मंदिर हम सब जा सकें, जैसे पहले प्रोटोकॉल, जैसे पहले होता था, गुरुजी का लंगर प्रसाद ले सके। यही विनती है गुरु महाराज से कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना काल से हमें निकाल के वापस हमारी ज़िंदगी में दोबारा जो पहले चलती थी जैसे वैसे लेके आए। बट यस, देयर विल बी ऑलवेज बी अ डिफरेंस विच दिस ईयर मेड इन माई लाइफ। बहुत कुछ सबक सिखा के गया ये साल मेरी ज़िंदगी का, और वो शायद दैट विल हेल्प मी टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इन फ्यूचर। तो यही गुरुजी से प्रार्थना है कि ये कृपा बनाए रखें, सत्संग का मौका देते रहें। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।